नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। राजनीतिक वे सब कुछ करा देती है जो कोई न करा पाए। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो हरियाणा चुनाव में एग्जिट पोल के बाद वह सुपर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी और उन्होंने बीजेपी के लिए यहां तक कह डाली कि अगर बीजेपी हरियाणा में 20 से अधिक सीट लेकर आती है तो हम अपना नाम बदल लूंगी। लेकिन हरियाणा में गेम बदल गया और बीजेपी तीसरी बार बहुत ही बढ़िया से कांग्रेस को हराने में सफल रही और उसी तरह के अब सुपर कॉन्फिडेंस में अयोध्या के फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक पत्रकार के इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर 2027 में योगी सरकार बीजेपी 50 से अधिक सीट लेकर आती है तो हम अपना राजनीतिक छोड़ दूंगा। जब पत्रकार ने पूछा कि लिख कर देंगे तो उन्होंने कहा कि हम बोल रहे हैं, ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, अब लिख कर देने की क्या बात है। देखिए दोस्तों, हरियाणा में आप देख चुके हैं कितने अंतर से बीजेपी जीत दर्ज की। उसके बाद महाराष्ट्र में महायुति ने सुपरा साफ कर दी थी कांग्रेस को और महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को हराने में सफल हुई थी। वहां पर राहुल गांधी भी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, लेकिन वहां पर हार मिली। अब आते हैं यूपी में विधानसभा के उपचुनाव हुआ 9 सीटों पर, जिसमें से 7 सीट बीजेपी जीतने में सफल हुई। यानी 9 में से अगर 7 सीट बीजेपी जीत जाती है, अब बताइए कि पूरा यूपी में अगर विधानसभा का चुनाव होता है उसमें 50 सीट नहीं जीत पाएगी। ये लॉजिक, कैसे लॉजिक लेकर अवधेश प्रसाद आए हैं, फुल कॉन्फिडेंस में आए हैं। और अवधेश प्रसाद के साथ साथ सपा के प्रमुख जो है अखिलेश यादव, वह भी ट्रोल हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, अवधेश प्रसाद को सपा के अखिलेश यादव पोस्टर बॉय के रूप में देखते हैं कि देखिए अयोध्या में आप विकास किए, अयोध्या में आप राम राज लेकर आए, लेकिन आपकी राम राज सफल नहीं हुई, वहां से तो हम जीत कर आए। वहां आप लोगों को घरों को तोड़ दिए, ये किए, लेकिन जीत तो हमको मिली। लेकिन वही अवधेश प्रसाद अब जहां यूपी में अगर 9 में से 7 जीतते हैं तो पूरे यूपी में कितने जीतेंगे, ये अवधेश प्रसाद अपना गणित बैठा ले। जी हां दोस्तों, अवधेश प्रसाद यूपी का कितना विकास करेंगे, अखिलेश यादव कितना विकास करेंगे, अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि उस अयोध्या से जीत कर आए हैं जहां दीपावली के दीप महोत्सव में वह गए भी नहीं। और अब कैसे अयोध्या के लोग अवधेश को वोट देंगे, ये सोचने वाली बात है। जी हां दोस्तों, अब आते हैं अवधेश प्रसाद जहां से विधायक हैं मिल्कीपुर से। मिल्कीपुर अब जो 9 विधानसभा में उपचुनाव है वहां पर नहीं हुआ, अब वहां पर उपचुनाव होगा। वहां पर सपा और बीजेपी की शाह की लड़ाई है। वहां से कौन जीतेंगे, ये सबसे जरूरी पॉइंट है कि आखिर वहां से किसकी जीत मिलती है। जो जीते वही अयोध्या का राजा होगा, अयोध्या उनके हाथ में होगी, क्योंकि लोकसभा में तो सपा जीत चुकी है, विधानसभा में कैसी होती है ये देखने वाली बात होगी। और योगी को सुपर हैंड दे दिया गया है, उनको जो करना है वह करे, केवल 2027 में जीत चाहिए। लोकसभा चुनाव में उनको खाली हैंड नहीं दिया गया था, लेकिन अब उनको खुला छोड़ दिया गया है, जो करना है 2027 में जीत चाहिए। उनके लिए उन्होंने मास्टर प्लान भी बना लिए हैं, क्योंकि आप देख लीजिए 7 साल में न कर्फ्यू लगा, न दंगा हुआ, न रोड पर नमाज पढ़ा जा रहा है, और धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर भी उतर गया है, कोई दंगा नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, उनका मास्टर प्लान तैयार है, न बटेंगे
ना कटेंगे। जब भी हम बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं, बटना नहीं है, एकजुट होकर बीजेपी को वोट करना है। यही योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।